आइए हम परमेश्वर का वचन सीखने से पहले प्रार्थना करें। स्वर्गीय बाप खुदावन प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। प्रभु आपके अनुग्रह ने ढाकते हुए प्रभु जी फिर से सप्ताह भर संभालते हुए प्रभु आपकी हाजिरी उपस्थिति में लेकर आए। प्रभु जब हम वचन सीखने जा रहे प्रभु, तीसरे स्वर्ग से मसा किया वचन हमारे बीच में प्रकट करे प्रभु आपके दास को प्रभु आपके हाथ में रखते प्रभु जी, उनके मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द द्वारा प्रभु हम आत्मा में बल और सामर्थ पा सके प्रभु जी। और प्रभु जी नेट के द्वारा जो भी वचन सुनेंगे प्रभु, उन लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। प्रभु आगे का समय आपके हाथ में सौंपते, हम प्रत्येक को आपके हाथ में सौंपते हुए सारा आदर महिमा भक्ति जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हम लोगों को आज फिर एक बार अपने चरणों में बिठाया है और हमारे जीवन में यह सौभाग्य है कि हम आज जिंदा हैं और प्रभु की उपस्थिति में हैं। कितने लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए। आपको मालूम है हमारे देश का, अलग अलग स्टेट्स का, सब राज्यों का ऐसा माहौल है कि लोग परेशान हैं, हॉस्पिटलों में तड़प रहे हैं, कुछ लोग मर रहे हैं रोज। उस परिस्थिति में परमेश्वर ने बड़ी अपार कृपा से मुझे और आपको जब संभाला है। हमारे जीवन का मुख्य कर्तव्य है, हमारे जीवन का मुख्य ये काम है, हम हमारे पूरे मन से, पूरे दिल से प्रभु को आदर करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने हमें आज के दिन तक संभाला है, हमारी सुरक्षा की है, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया है और जितनी भी हमें जरूरत थी परमेश्वर ने हमारे साथ भलाइयां की, हमारी जरूरतों को पूरा किया और यहाँ तक परमेश्वर ने आज के दिन के लिए हमें जीने के लिए श्वास दिया है। तो हमारे पास रीजन है उसका धन्यवाद करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा होगा, आपको तंदुरुस्त रखा होगा और आपके साथ भी भलाइयां की होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा भला है और भलाई ही करता है। हमारे जीवन में सारी बातें, रोमियो की पत्री में भी लिखा है, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है। जब ऐसी परिस्थिति चल रही है तब परमेश्वर ने हमें तंदुरुस्त रखा है, तो हमारे जीवन का मुख्य काम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, परमेश्वर के साथ के अपने संबंध को मजबूत बनाए रखें, ताकि हम उस परमेश्वर के साथ जिसने हमें अंधकार से छुड़ाकर अपने राज्य में लाया है, ताकि हम अनंत काल तक उसके साथ रहें, उस योजना को समझते हुए अपने आत्मिक जीवन की तैयारी करते रहें। क्योंकि हमें नहीं मालूम हम कितने साल जिएंगे, ऐसा माहौल देखकर तो कितने महीने, कितने दिन जिएंगे ये भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमारा भरोसा सर्वशक्तिमान प्रभु के ऊपर है। हमारा ये विश्वास है मेरी मृत्यु की चाबी प्रभु यीशु के हाथ में है, उसकी इच्छा के बिना मुझे कुछ भी नहीं होगा। यदि आपका ये विश्वास है, आपके अंदर ये आशा है प्रभु के प्रति, तो फिर आप दिन प्रतिदिन आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए आज सुबह के लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। मलाकी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 6 वचन। बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 1 वर्स 6, मलाकी की पुस्तक उसका 1 अध्याय
6 वचन से पढ़ो। हे મારા નામનો તિરસ્કાર કરનાર યાજકો, સૈન્યનો દેવ યહોવા તમને પૂછે છે કે પુત્ર પોતાના પિતાને, ચાકર પોતાના ધણીને માન આપે છે, ત્યારે જો હું પિતા હોઉં તો મારો સન્માન ક્યાં છે, અને જો હું ધણી હોઉં તો મારો ડર ક્યાં છે? તમે પૂછો છો बस इतना ही। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे बस। अच्छी तरह ध्यान दे, ये मलाकी की पुस्तक, मलाकी नबी को प्रभु ने उस समय इस्तेमाल किया जब याजक लोगों ने परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर को आदर देना छोड़ दिया, और इस्राएली लोग भी उन याजकों के कारण परमेश्वर की भेंटों को चढ़ाना, परमेश्वर के घर में कुछ भी लाना सब बंद कर दिया। तब परमेश्वर याजकों को भी बोलता है और इस्राएल को भी बोलता है। ये उस समय ऐसी परिस्थिति थी जब मलाकी की पुस्तक जो हम पढ़ते हैं लिखी गई, जब मलाकी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, अपनी आवाज देकर, अपना संदेश देकर परमेश्वर ने मलाकी भविष्यद्वक्ता के द्वारा अपने याजकों को, इस्राएलियों को, सबके लिए एक संदेश था। लेकिन इसमें एक बात के ऊपर मैं आज सुबह के समय में अध्ययन या वचन के बारे में हम सीख रहे हैं। पुत्र अपने पिता का और दास अपने स्वामी का आदर करता है। अब अच्छी तरह ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमारा स्वामी बोलता है यदि तुम मुझे अपना पिता मानते हो तो मेरा आदर कहाँ है? क्योंकि एक बेटा अपने बाप का आदर करता है। आदर का मतलब उनकी आज्ञाओं को मानना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, और स्वामी का मतलब है मालिक। बोलता है यदि मैं तुम्हारा मालिक हूं तो मेरा भय कहां है? क्योंकि हजारों लाखों लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि उसके बिना कोई और उद्धारकर्ता नहीं है। लेकिन जैसे एक बच्चा शरीर में बढ़ता है तो वो बचपन की बातों को छोड़ छोड़कर फिर आगे बढ़ता है, ऐसे ही जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो मसीह जीवन में चलते चलते परमेश्वर का स्थान जो है हमारे जीवन में, वो अधिकार जो है वो बढ़ता जाता है। पहले हम दूर से देखते थे, लेकिन जैसे जैसे हम वचन सीखते जा रहे हैं ऐसे ऐसे परमेश्वर के साथ का संबंध हमारा नजदीक होता जा रहा है। और जब परमेश्वर के साथ का संबंध नजदीक होता है, गहरा होता है, फिर परमेश्वर के प्रति प्रेम, आदर, भय, ये चीजें अपने आप बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। अक्सर जब आप लोगों के जीवन को देखोगे तो शुरू शुरू में उनके जीवन में परमेश्वर का भय, आदर, ये चीजें रहती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वो पुराने होते जा रहे हैं। विश्वासी लोगों के जीवन में परमेश्वर का आदर खत्म होता जा रहा है, परमेश्वर के प्रति जो भय है वो खत्म होता जा रहा है। उसका कारण क्या है? परमेश्वर के वचन को जितना मालूम होता जा रहा है उतना हमने मानना है। एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में बढ़ता कैसे है? प्लेट में रोटी देखने से ताकत नहीं आएगी, उसको खाना है। खाएंगे तो हमारे शरीर में जो जो पौष्टिक आहार में मिलता जाएगा वो बुद्धि का विकास करेगा, हाइट का विकास करेगा, हमारे अंगों का विकास करेगा,
अगर सही खुराक नहीं मिली है तो आपने देखा कई लोगों का दिमाग कमजोर रह जाता है, कई लोगों के अंग कमजोर हो जाते हैं, कई लोगों को शरीर में कमजोरी रह जाती है, क्योंकि अच्छे से जो शरीर की जरूरत थी वो पूरी ताकत ना मिलने के कारण, वो खाना ना खाने के कारण कमजोर हो गए। अब इसी को आत्मिक जीवन में जब आप देखोगे तो कई लोगों के बिगड़ने का कारण क्या है? बाइबल उनके पास वही है जो पहले दिन लेकर आए थे, वही पास्टर है, वही चर्च है, वही ढोलक है, वही सब कुछ है, लेकिन गड़बड़ कहां हो गई? जैसे जैसे पुराने होते गए उनके अंदर परमेश्वर का भय कम होता गया, परमेश्वर का प्रेम कम होता गया। ये चीजें कम होने के कारण आराधना को महत्व देना छोड़ दिया। एक दूसरे को, वचन कहता आप अपने से एक दूसरे को उत्तम समझो। वो कब तब होगा जब हमारे जीवन में हम वचन को खाएंगे। वचन को पढ़ने से, वचन को सुनने से आप आत्मिक कभी नहीं बन सकते हो। जो वचन आपने सुन लिया, जो बात आपको मालूम पड़ गई, ये वचन में ऐसा लिखा है, मुझे ऐसा करना है, यदि आपने नहीं किया तो आप आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ोगे। वो वचन आपके लिए वेस्ट हो गया। जैसे वचन में लिखा पक्षी आए और उठा के लेके चले गए। यदि सही भूमि आपका मन इस तरीके का है वचन सीखते समय कि ये परमेश्वर की आवाज है और ये वचन मुझे जीवन दे सकता है और इस वचन के द्वारा मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ूंगा, यदि आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति आदर है, सीखने के लिए, उसको मानने के लिए, मुख्य बात ध्यान दीजिए, वचन लोगों को बहुत मालूम है, लेकिन प्रश्न ये है क्या हमें जितना मालूम है क्या हम उतना मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं? आप ये ना सोचे कि पता नहीं अब मुझे क्या हो गया है, आपका आत्मिक खाना बंद हो गया है, इसलिए शारीरिक बातें जीवन में दिखाई देने लगी। हमारा ध्यान शारीरिक कामों को ज्यादा महत्व देने लगा, आत्मिक बातें धीरे धीरे अलोप हो गई। ये अलोप होना ही शरीर पर मन लगाना है, शारीरिक बन जाना है, प्रभु से दूर चले जाना है। आप ये ना सोचे कि आपके घर में बाइबल है तो प्रभु आपके पास है, ऐसा नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रश्न पूछता है, यदि मैं स्वामी मानते हो, लोग आज प्रभु का नाम लेते हैं, घर में एक पेज पढ़ लिया बाइबल, 5 मिनट प्रार्थना कर ली, यही मसीह जीवन लेके बैठ गए। ऐसा नहीं है। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वामी मानना है। स्वामी का मतलब लॉर्ड, मेरा मालिक। ये मालिकियत देने में ही तो प्रॉब्लम है। कोई हमारे घर में आए, आकर बैठे रहे, हमारे साथ रुके, हम उसकी सेवा करेंगे, हम उसको आदर भी करेंगे, प्यार भी करेंगे। यदि वो ये बोले ये घर मुझे लिख के मेरे नाम पे दे दो, तो तब हमें तकलीफ होगी। हम अपना हक नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझे अपना स्वामी मानते हो, स्वामी का मतलब है मालिक, और जो दास होता है वो अपने स्वामी का भय मानता है। स्वामी का भय मानने का मतलब जिस दिन से वो दास बन गया, उस दिन से उसकी इच्छा नहीं, उसके स्वामी, उसके मालिक की इच्छा को पूरा करना। क्या आपको वचन समझ में आ रहा है? यीशु मसीह उद्धार करता करके स्वीकार किया, हमने उद्धार पा लिया, लेकिन स्वामी कब बनाएंगे, मालिक कब बनाएंगे उसको? जबकि
रोमियो की पत्री में लिखा है, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। प्रभु का मतलब लॉर्ड, स्वामी, तू मेरा मालिक है। और वो भी किसी के दबाव से नहीं, किसी के कहने से नहीं, किसी के बोलने से नहीं, किसी को देख के नहीं। जब मुझे वचन समझ में आता जा रहा है, मैं अपने जीवन का अधिकार यीशु मसीह को सौंपते जा रहा हूं। आज सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यही है, सबसे बड़ी मुश्किल बात यही है। चर्च में जाने में कोई दिक्कत नहीं, दान दशमांश देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराधना में 2 घंटे बैठाओ या 4 घंटे बैठाओ कोई दिक्कत नहीं आएगी, लोगों को खाना बांटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कब आएगी? जब हम अपना हक छोड़कर यीशु मसीह को अपना मालिक बनाएंगे। हम बोलते हैं प्रभु जी कभी कभी तू मालिक बन जाया कर, कभी कभी मैं मालिक बन जाता हूं। यही है सबसे बड़ी दिक्कत, प्रॉब्लम, आत्मिक जीवन में आगे ना बढ़ने का कारण। यदि परमेश्वर पूछता मैं स्वामी हूं, तो वो भय कहां है? भय का मतलब मुझे वो देखे या ना देखे, वो मेरा स्वामी है करके मैंने मान लिया है। और मुझे खुद किसी के कहने से नहीं, पास्टर के डर से नहीं, अरे प्रार्थना में नहीं जाएंगे तो पास्टर डांटेगा। आज 100 में से 90 विश्वासी किसका भय मानते पता है? पास्टर का भय नहीं, डर बोलते उसको। क्या डर है? वो देखेगा तो क्या बोलेगा। इसलिए जब पास्टर के सामने आना है, अच्छे कपड़े पहनकर आना है, जय मसीह की करना है, उधर से निकल के दूसरे के घर में जाके उसी पास्टर की बदनामी भी करना है, वो डर है। प्रार्थना में नहीं जाएंगे तो पूछेगा क्यों नहीं गए, फिर बताना पड़ेगा हम सो गए थे, हम क्या कर गए थे। इसलिए चलो चलो उठकर नहीं नहाए तो भी प्रार्थना में आ जाओ, बैठ जाओ। पास्टर का डर रखने से परमेश्वर कुछ नहीं होगा आपसे। आप उसका निरादर करके, उसका भय छोड़ के मनुष्य का भय कब तक रखोगे? कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पास्टर की नजर में अच्छा बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मैंने अगर प्रभु को अपना स्वामी माना है, मेरे जीवन से दिखाई देगा। वो भी किसी को, मेरी पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, कोई भय माने या ना माने, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मैंने उसको अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता माना है। मेरे जीवन का स्वामी वो है। इसलिए मालिक यीशु मसीह को मालिकियत देना है। यह है संघर्ष उन लोगों के लिए जो संसार में जीना चाहते हैं। अगर आप सचमुच में ये समझ चुके हैं कि यीशु मसीह है कौन, उसने मेरे लिए क्रूस पर जान दी क्यों, यदि ये बात आपको समझ में आ गई तो आप कभी भी धीरे धीरे संसार की ओर नहीं बढ़ोगे, बल्कि आत्मिक बातों की ओर बढ़ोगे। आपका धीरे धीरे प्रार्थना का टाइम कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। आपको बोलकर पूछा नहीं जाएगा वचन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आप खुद बोलेंगे मुझे ये वचन समझाओ, मुझे ये बताओ इसका अर्थ क्या है, क्योंकि आप खुद वचन पढ़ रहे हो। यदि आपको बोलकर पढ़ाया जाता है भाई साहब वचन पढ़ा नहीं, आज पढ़ लेता हूं, आप विश्वासी नहीं हो। आपके घर में जो बाइबल है ये दान दे दो किसी को, शराब से बच जाओगे आप, नहीं तो आपकी पीढ़ी भी भुगतेगी, क्योंकि आप जीवते परमेश्वर का निरादर कर रहे हो।
अगर आपके घर में बाइबल है, आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं, तो किसी को दान दे के आ जाओ। शायद परमेश्वर का क्रोध थोड़ा कम आपके ऊपर हो। यदि वो स्वामी है तो उसका भय कहां है? इसलिए प्रभु यीशु को अपना स्वामी करके मानना है। आज सुबह के समय में एक ही बात के ऊपर मैं आपको ध्यान दे रहा हूं, दास और स्वामी। दास और स्वामी का रिश्ता क्या है? उसका स्वामी जो चाहता है दास बिना किसी के कहे वो करता है, क्योंकि उसने मालिक मान लिया है। और मालिक मान लिया तो मालिक की इच्छा को पूरा करना। मालिक बना ही क्यों है? स्वतंत्र और गुलाम। दास बनने का मतलब ही क्या है? आज से आगे मेरे जीवन में मेरी इच्छा नहीं, मेरे स्वामी की इच्छा पूरी होगी। क्योंकि यदि आप परमेश्वर के वचन को सही तरीके से समझेंगे तभी समर्पण का मान आएगा, तभी अर्पण का मान आएगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने एक दास और स्वामी के लिए नियम क्या दिया था? निर्गमन की पुस्तक 21 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 21 वर्स 1 to 5। निर्गमन की पुस्तक 21 अध्याय 1 से 5। અને તારે જે કાનૂનો તેઓની આગળ રજૂ કરવા તે આ છે, જે તો કોઈ હિબ્રુ દાસ ખરીદે તો 6 વર્ષ સુધી ચાકરી કરે અને 7મા વર્ષે તે અમે એમ છૂટી જાય, અને જો છઠ્ઠો આવ્યો હોય તો છઠ્ઠો છૂટે, અને તે પરણેલો આવ્યો હોય તો તેની સાથે તેની સ્ત્રી પણ છૂટે, અને જો તેના શેઠે તેની સ્ત્રી કરાવી આપી હોય અને જો તેને પેટે તેનો પુત્ર કે પુત્રીઓ હોય તથા તે સ્ત્રી તેના છોકરા તથા શેઠના થાય ને પેલો એકલો છૂટે, પણ જો તે દાસ સ્પષ્ટ કહે કે હું મારા શેઠને તથા મારી સ્ત્રીને તથા મારા છોકરાને ચાહું છું, મારે તો છૂટવું નથી, आगे તો તેનો શેઠ તેને ન્યાયાધીશોની રૂબરૂ લઈ જાય ને તેને દ્વાર પાસે કે બારસાક પાસે લાવે, અને તેનો શેઠ તેનો કાન આરથી વીંધે, એટલે કે તે સદાને માટે તેનો દાસ થાય। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये हैं, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वे 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेत में चला जाए। यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहें और वह अकेला चला जाए। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। आमीन। इधर एक दास और स्वामी के बारे बीच का रिश्ता क्या है, किस तरीके से चलना है, परमेश्वर ने नियम दिया है। उस नियम में अगर एक दास अपने स्वामी का गुलाम है तो एक 6 साल ठहराए हैं, वो 6 साल तक सेवा करके उसके बाद अपनी स्वतंत्रता जो उसको मिलेगी जा सकता है। लेकिन अगर अकेला आया तो अकेला जा सकता है, पत्नी बच्चों के साथ आया है पत्नी बच्चों के साथ जा सकता है। लेकिन यदि वो दास ऐसा बोले, अब अच्छी तरह इस बात को जो ये वर्ड में पढ़ना चाहता हूं हिंदी में एक बार फिर 5 वचन। परंतु
परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा। अच्छी तरह ध्यान दे, इधर अगर बोलता है कि मैं अपने स्वामी से प्रेम करता हूं और मैं स्वतंत्रता नहीं चाहता हूं और मैं नहीं जाऊंगा। ये तीन बातें। मैं अपने स्वामी से प्यार करता हूं। इन 6 साल के साथ गुलाम रहते रहते अब मुझे स्वतंत्रता मिल रही है, मैं स्वतंत्र होकर चला जा सकता हूं। लेकिन वो दास की स्वयं इच्छा या स्वयं निर्णय क्या है? मैं मेरे स्वामी से प्यार करता हूं और मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा। और फिर स्वामी का काम क्या है? ये 2 बड़े निर्णय। मैं मेरे स्वामी को प्यार करने के कारण मैं आजादी नहीं चाहता हूं, मैं उधर ही रहूंगा, मैं उसके पास ही रहूंगा, सदा उसकी सेवा करता रहूंगा। फिर उसका स्वामी क्या करे? उसको किवाड़ के पास लेकर जाए, परमेश्वर के पास लेकर जाए और दीवार का जो किवाड़ है उसके बाजू में उसको ले जाकर उसके कान में छेद करे। ये कान में छेद क्यों करना है? ये व्यक्ति इस कान के छेद से पहचाना जाएगा कि इसका एक स्वामी है, इसका एक मालिक है, ये आजाद नहीं है, किसी का गुलाम है, ये किसी का दास है। वो चिन्ह ये बताएगा। लेकिन उसके पहले ये दास ने निर्णय करना है, मैं अपने मालिक को प्यार करता हूं, मैं स्वतंत्र होकर उसको छोड़कर और किसी मालिक के पास जाना नहीं चाहता हूं। यह निर्णय करना है तो तभी हो पाएगा जब एक दास अपने स्वामी को दिल से प्यार करेगा। मेरे प्यारो, उस समय के स्वामी जो थे, मालिक जो थे, वो अच्छा खाना देते होंगे, अच्छा उनको केयर करते होंगे, अच्छा व्यवहार करते होंगे, अच्छा थोड़ा सा प्यार दिया होगा। इसलिए एक मालिक दृढ़ता से बोल रहा है, एक दास दृढ़ता से बोल रहा है कि मैं मेरे मालिक से प्यार करने लग गया हूं, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूं। मेरे प्यारो, थोड़ा अच्छा व्यवहार के कारण, थोड़ा अच्छा ढंग से प्यार देने के कारण एक मनुष्य की गुलामी करने के लिए तैयार हो सकता है। तो मेरे और आपके लिए क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना जान दे दिया है, उस इतने गहरे प्रेम को यदि हम समझ पाए हैं तो तभी हम बोल सकते हैं, मैं मेरे स्वामी से प्यार करता हूं, किसी के कहने से उसके पीछे नहीं चल रहा हूं। कोई मुझे पूछता है, भैया तूने धर्म बदल दिया, तुमने नाम क्या कर दिया, तुम कौन सी जाति में चले गए? तब मुझे दृढ़ता से कहना है, मैं मेरे स्वामी को प्यार करने के कारण उसके पीछे चल रहा हूं, मैं उसके पास से स्वतंत्र होकर नहीं जाना चाहता हूं। कितने लोग बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम कहीं भी चले जाएंगे, संगति लेनी है ना, हम दोबारा नहीं आएंगे। अब जाकर देखो, जाने वाले चले भी जाते हैं, लेकिन उनको उस परमेश्वर के प्रेम की समझ नहीं आई। एक दास अपने स्वामी के पास कब रह रहा है?
जब ये खुद निर्णय करता है मैं मेरे स्वामी से प्यार करता हूं। मेरे प्यार, आज सुबह के समय में एक बड़ा प्रश्न है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्य पतरस को भी पूछा था, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? 3 बार एक ही बात पूछी, क्यों? आप प्रभु को कितने सालों से जानते होंगे, लेकिन क्या आप उसको प्यार करते हो? और कितना करते हो? क्या आप उसको अपना स्वामी मानते हो? क्या आपके मन में वो मालिक है आपका? पतरस को 3 बार पूछा गया, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? दूसरी बार पूछा, हे पतरस क्या तू मुझसे प्रीत रखता है, प्रतीति रखता है? फिर तीसरी बार पूछा, हे पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? इसका मतलब क्या है? अगर तेरे दिल में मेरे लिए प्यार है तभी तू मेरा दास बन पाएगा। मेरे प्यारो, यीशु मसीह चंगा करता, यीशु मसीह आशीष देता, बरकत देता, कौन नहीं लेना चाहेगा? जो भिखारी बैठे हुए थे वो भी यीशु के पीछे आ गए। जिनको घर से निकाला हुआ था, लंगड़े लूले, सब यीशु के पीछे आ गए। किसको यीशु नहीं चाहिए? लेकिन चंगा होने के बाद कहां थे? यीशु मसीह को एक दास चाहिए, एक ऐसा मन चाहिए जो उसको अपना स्वामी करके कबूल करे। यीशु मसीह को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसको अपना मालिक, अपना स्वामी करके मानकर चले। आज दुनिया में यीशु मसीह को बहुत से लोग चाहते हैं, उसके चरित्र को देख के, मनुष्य जीवन को देख के बोलते वो बड़ा अच्छा इंसान था, उसने अच्छा काम किए, वो बड़ा अच्छा है। और लंगड़े लूले बीमार और अंधों के लिए तो और भी अच्छा था, क्योंकि उनके घर वाले उन्होंने निकाल दिया था, कोई इलाज नहीं करवा पा रहा था। उनके पास प्रभु यीशु ने जाकर उनको अच्छा किया। इस दुनिया में सबको यीशु चाहिए, क्योंकि उससे फायदा मिलता है। कईयों की सोच उसके पास आने से हमें धन मिल जाएगा, हमें गरीब हैं अमीर हो जाएंगे। मेरे प्यारो, आज सुबह के समय में मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह आपका डॉक्टर है, आपका अमीर करने वाला उजार है, या आपका स्वामी है? क्या आपने उसको अपना मालिक करके माना है? आपके जीवन के हर निर्णय यीशु मसीह की इच्छा से हो रहे हैं? क्या आपके जीवन में यीशु मसीह स्वामी के तौर पर दिखता है? यदि नहीं है तो घुटने टेक कर अकेले में प्रभु से बात करें और उसकी आवाज को सुने। जैसे पतरस को आवाज देता था, आपसे भी बोलेगा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्योंकि अगर हमने वचन पढ़ा, दास दृढ़ता से कहे मैं मेरे स्वामी से प्यार करता हूं, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं, तभी मसीह जीवन में आप एक अच्छे विश्वासी बन पाओगे। नहीं तो करोड़ों लोगों के पास बाइबल है, लेकिन यीशु मसीह उनका स्वामी नहीं है। करोड़ों लाखों लोग चर्चों में जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह उनका स्वामी नहीं बना है। कहीं आप अधूरे ना रह जाएं। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और अपना स्वामी ग्रहण करना है। स्वामी ग्रहण कर लिया तो फिर उसके दास बन जाते हैं। उसके दास बनना है तो वो जबरदस्ती हमसे नहीं करता है। उसका वचन क्या कहता है? मत्ती सुसमाचार उसका 11 अध्याय निकाले। उनतीस वचन,
मैथ्यू, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 29, मत्ती सुसमाचार उसका 11 अध्याय 29 वचन। મારી જસુરી તમે પોતા પર લો ને મારી પાસે શીખો કે હું મનમાં નમ્ર તથા રાકડો છું ને તમે તમારા જીવનમાં વિસામો પામશો। 30 पढ़े। કેમ કે મારી જસુરી સહેલી છે ને મારો બોજો હલકો છે। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह इधर क्या कहते हैं? मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। उसका मतलब मुझे ग्रहण कर लिया, उद्धार पा लिया, चंगाई आशीष पा लिया, सब कुछ ले लिया, उसके बाद आप अपनी मर्जी से चल रहे हो, लेकिन जब समझ में आ गया कि मुझे उसको अपना स्वामी, अपना मालिक मानना है, तभी बोलता मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। उसका मतलब क्या है? पुराने समय में जब खेत में हल चलाया जाता था, उस समय 2 बैल होते थे। 2 बैल, ज्यादा भी बैल रखकर जोड़ी जोड़ी करके हल चलाया जाता था, लेकिन वो जुए का शब्द मैं आपको समझाना चाहता हूं। 2 बैल जब एक जुआ उनके गर्दन पर रखा जाता था, एक बैल नहीं 2 बैल चाहिए होते। उस 2 बैल के गर्दन पे बराबर जुआ रखा जाता था, तभी वो लेकर चलते थे उस बोझ को, और खेती में हल चलाया जाता था। प्रभु यीशु बोलते हैं मेरा जुआ तुम ले लो, यानी खुद अपनी स्वयं इच्छा से अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पण करना है। इसका यही मतलब है। जब तक हमने संसार के लिए जी लिया तब तक ठीक, अपनी मर्जी से काम किए, अपनी इच्छाओं को पाला, हमने ठीक किया, लेकिन एक जीवन में ऐसा समय आता है जब हम ये समर्पण करते हैं, प्रभु तू मेरा स्वामी बन जा, यानी मैं तुझे अपना वो स्थान जीवन का अर्पण करता हूं या करती हूं कि प्रभु तू मेरा मालिक है। जब मैं प्रभु को अपना मालिक करके स्वीकार करूंगा, तभी मेरे जीवन में एक सही काम होगा। फिर अपने आप मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध नजदीक होता जाएगा, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को अपना स्वामी करके माना है। मेरे प्यारों, यीशु मसीह को स्वामी माना है तो फिर वो स्थान आप किसी और को नहीं दे सकते। पौलुस बोलता है मैं मसीह का दास हूं। रोमियो की पत्री निकालें, 1 अध्याय, 1 वचन। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 1। દેવના વહાલા તથા પવિત્ર થવાને સારું તેડાયેલા જેઓ રોમમાં રહે છે તે સર્વને લખિતન ઈસુ ખ્રિસ્તનો દાસ પાઉલ પ્રેરિત થવા સારું બોલાવવામાં આવ્યો છે। बस पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। बस इधर एक शब्द के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का दास, अच्छी तरह ध्यान दे, उद्धार आपने भी पाया है और उद्धार इस व्यक्ति ने भी पाया है। यह भी प्रभु को दुख देने वाला था, हम भी प्रभु को दुख देने वाले थे। परिवर्तन उसका भी हुआ, परिवर्तन हमारा भी हुआ। उद्धार उसको भी मिला, हमें भी मिला। बपतिस्मा उसने भी लिया, हमने भी लिया।
पवित्र आत्मा की सामर्थ उसने भी पाई, हमने भी पाई, लेकिन इसमें और हमें फर्क क्या है? उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को अर्पण कर दिया, उसका दास बन गया। मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूं जो बोलते मैं भी, आजकल प्रभु के दासों को, पास्टरों को भी प्रभु का दास बोला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, वो बोलते तो हैं कि मैं प्रभु का दास हूं, सर्वेंट ऑफ गॉड हूं, लेकिन यह बात क्या सच है कि यहां सचमुच हम दुनिया के दिखावे के लिए सर्वेंट ऑफ गॉड है या प्रभु के दास है? कितने लोग मिशनों के दास हैं, महीने महीने में मिशन से पैसा लेते हैं। कई लोग संस्थाओं के ऊपर आसरा रखते हैं कि संस्था के पास्टर जो ऊपर बैठे हैं थोड़ा बहुत पैसा भेजेंगे तो अच्छा है। या कलीसिया के दास हैं। कलीसिया के दास बोलने का मतलब ये लोग पैसा देंगे तो मेरी गाड़ी चलेगी, नहीं तो मैं किसी काम का नहीं। ये चीजों को अच्छी तरह साफ समझना है। मसीह का दास बोले तो मैं अपने आप को मसीह यीशु को सौंप दिया है, अब वो मेरा मालिक है, अब मेरी सारी जरूरतें मसीह यीशु को पूरी करनी है क्योंकि मैं उसका दास हूं। मसीह के दास बनना मुश्किल है। आजकल पास्टर बनना आसान है, फेसबुक में अपने नाम के आगे पास्टर लगा दो, दुनिया आपको पास्टर बोलने लग जाएगी। उनको नहीं मालूम आपने वचन सीखा नहीं सीखा, आपका व्यक्तिगत जीवन क्या है, आप क्या कर रहे हो, किसी को कोई लेने देना नहीं। बस आप एक शब्द लिख दो, लोग आपको उसी नजर से देखेंगे। लेकिन सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का दास बोले तो परमेश्वर को अपनी स्वयं इच्छा अर्पण करके चलने वाला, उसके जीवन में किसी भी मनुष्य का, किसी संस्था का, किसी मिशन की गुलामी नहीं, किसी भी व्यक्ति की गुलामी नहीं रहेगी। वो जीवते वचन के अलावा किसी भी व्यक्ति का गुलाम नहीं रहेगा क्योंकि वो मसीह का दास बन चुका है। वो मनुष्यों को खुश नहीं कर पाएगा, उसके जीवन से सब परेशान ही होंगे क्योंकि वो सिर्फ यही इच्छा रखता है, मैं जिसका दास हूं मेरे से वो प्रसन्न होना चाहिए। इसलिए जिस दिन से पौल को यह समझ में आया मेरे जैसा गुनहगार व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है, उसने उसी दिन अपना मालिक बदल लिया। हालेलुया। आज कितने लोग चर्च में जाते जरूर हैं, प्रार्थना जरूर करते हैं, बाइबल भी 200 में खरीद लेते हैं, लेकिन उनका मालिक अभी तक बदला नहीं है। वो अभी भी गुलामी में जीते हैं। किसकी गुलामी करते हैं? शैतान की गुलामी करते हैं, अपने पैसों की गुलामी करते हैं, मनुष्यों की गुलामी करते हैं। मसीह के दास नहीं बने अभी तक। मसीह के दास बन जाओगे तो आप मनुष्यों को खुश करने में नहीं तुलोगे। आप इस वचन को तोड़कर मनुष्यों को खुश नहीं करोगे क्योंकि आप मसीह के दास हो। मसीह का दास हर वो व्यक्ति बन सकता है जिसको समझ में आया यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर अपना जान दिया है। चाहे वो बहन है या भाई है, चाहे नौजवान लड़का है या लड़की है, मैंने यीशु को जान तो लिया। क्या मैं उसका दास हूं या मेरे शरीर का, मेरे दिमाग का, मेरे मन का नियंत्रण किसके हाथ में है? इसलिए मैं आज रुक कर ये सोचूं मैं किसका दास हूं। मेरे प्यारों, यीशु मसीह ने साफ कहा है, एक मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। मत्ती 6 अध्याय निकाले, 24 वचन। The Gospel of Matthew chapter 6 verse 24.
કોઈથી બે ધણીની ચાકરી કરાય નહીં, કેમ કે એક પર દ્વેષ કરશે ને બીજા પર પ્રીતિ કરશે. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा. परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट है. यहां पे क्या लिखा है? एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है. यानी एक व्यक्ति, एक दास दो स्वामी नहीं रख सकता है. एक से मिला, एक से प्यार करेगा, दूसरे से बैर करेगा. एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा. ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन साफ कितना है. यदि यीशु मसीह आपका स्वामी है तो आपका जीवन में और कोई दूसरा स्वामी नहीं हो सकता. यदि यीशु मसीह स्वामी नहीं है तो कोई और आपका स्वामी है. आप चर्च में जा रहे होंगे, चंदे के डिब्बे में पैसा भी डाल रहे होंगे. आपका स्वामी कौन है? आपका मालिक कौन है? आपका लॉर्ड कौन है? आपका प्रभु कौन है? यह है प्रश्न. एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है. आगे पढ़े. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो. इसका मतलब क्या है? स्वामी तभी बदल जाता है जब हम पैसे को अहमियत देके रविवार भी काम पे निकल जाते हैं. संगति को छोड़कर जब हम परमेश्वर के उस ठहराए हुए दिन को या उस समय को जो हमारे लिए नियुक्त किया गया है, हम अपने असली स्वामी को छोड़कर एक दिन में मिलने वाले पैसे को स्वामी बना लेते हैं. कितने लोग खुश हैं कि हमें अच्छा हो गया, ये ऑनलाइन संगति मिलने से हमें कोई देखने वाला नहीं है. आपका एक स्वामी है. अगर आपने उसको स्वामी माना है तो आप किधर भी हो, इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, आपको मालूम होगा मैं अपने आप का नहीं है, मेरा एक स्वामी है. उसने अपना लहू देकर मुझे मोल ले लिया है. इसलिए वचन में लिखा, तुम अपने आप के नहीं हो. मेरे प्यारो, पैसा और परमेश्वर हम दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं. आज कई लोगों को पैसा दिखना चाहिए, कोई भी धंधा पानी हो चलेगा, वचन के खिलाफ हो, वचन के बाहर हो, परमेश्वर को दुख देने वाला हो, कोई भी हो, लेकिन कैसे ना कैसे मुझे मेरा काम चलना चाहिए, कैसे ना कैसे मेरे को पैसा मिलना चाहिए. मेरे प्यारो, एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है. कितने लोग हैं जिनके स्वामी बदल गए. शुरू में प्रभु के पीछे आए, लेकिन धीरे धीरे पैसा बढ़ने के कारण उनका परमेश्वर के वचन के प्रति लगाव कम हो गया. मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि आपका अच्छा बिजनेस है तो आप पैसा क्यों कमा रहे हो. मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि आपके पास क्या है XYZ, मुझे कोई लेना देना नहीं है. लेकिन आज सुबह के समय का विषय यह है, क्या यदि मैं तुम्हारा स्वामी हूं तो मेरा भय कहां है. जितना ज्यादा हम पैसे में आगे बढ़ रहे हैं, क्या उतना ज्यादा वचन पढ़ने में भी बढ़ रहे हैं? प्रश्न ये है. ये बात चुभेगी आपको यदि अंदर होल्ड हुआ तो. जितना हम धंधे पानी के ऊपर ध्यान देते हैं, क्या उतना प्रार्थना में भी समय बिता रहे हैं? स्वामी कौन है? जिसके प्रति हमारा समय ज्यादा खर्च होता है, जिसके प्रति हम ज्यादा सोचते हैं, जिसका विचार हमारे दिमाग में ज्यादा चलता है,
और जिसका स्थान हमारे मन में ज्यादा है वही है आपका स्वामी। आप ये ना सोचे मैंने कौन सा मूर्ति पूजा कर लिया, मैंने कौन सा दारू पी लिया है, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। स्वामी बदल गया तो ये भी काम आप करने लग जाओगे। लेकिन सबसे पहले एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मेरे प्यारों, सेवा करने का मतलब दास हो जाना। यदि हम सांसारिक बातों, कई लोगों के हम मोबाइल ही उनका स्वामी है। उनको ऐसे लगता है कि ये मोबाइल ही मेरा सब कुछ है, मेरा मोबाइल ही मेरा स्वामी बन गया है। जेब में पर्स डालना भूल जाएंगे लेकिन मोबाइल नहीं। क्यों? स्वामी है। फिर अगर किसी ने पूछ दिया भैया फोन देना जरा खोल के, फिर अगला प्रॉब्लम ये, नहीं मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा। आपको काम क्या, मैं बता देता हूं ना, क्योंकि स्वामी बदल चुका है। इसके लिए भले आंखें कितनी भी कमजोर हो जाए तो भी हमें रात रात भर फोन देखना ही देखना है। हम गुलामी कर रहे हैं। आप ये ना सोचे कि आप गुलाम नहीं हैं, यही गुलामी है। पैसे से क्या क्या वस्तु आ रही है और वो एक एक चीज निकल के आ रही है। हम एक एक चीज के गुलाम होते जा रहे हैं। इसलिए धन शब्द लिख दिया, क्योंकि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। पैसे से ही सब कुछ आता है भाई, और उसी की हम गुलामी करते हैं। उसकी किरणें जब निकलती है उसी के गुलाम हम बनते जा रहे हैं। तो मेरे प्यारों, मसीह के दास होना, पौलुस ने खाली लिखा नहीं, बनकर दिखाया है। इसलिए आप ये नहीं कि मैं 10 साल का विश्वासी है, 20 साल का विश्वासी है, 15 साल का विश्वासी है, बोर्न क्रिश्चियन है, XYZ, आप कुछ भी हो। प्रश्न ये है, आपका स्वामी कौन है? आपका स्वामी कौन है? आपका मालिक कौन है? इस बात के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। मेरा स्वामी कौन है? धन दौलत घर बार कौन है? किसके बारे में मैं ज्यादा सोचता हूं? किसके लिए मैं ज्यादा सोचता हूं? स्वामी है। यीशु मसीह को स्वामी बनाना है तो, मालिक बनाना है तो आपको दृढ़ता से कहना होगा, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने दिल को, अपनी ताकत को, अपनी मेरा स्वामी परमेश्वर है। मैं उसको प्यार करता हूं, इसलिए उसके प्यार करने के कारण मैं उसको अपना स्वामी मान लिया है। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। मेरा स्वामी कौन है? स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुबह के समय तेरे वचनों के लिए। प्रभु, तेरे वचन को अपने हृदय में रखते हुए एक एक को तुझे अपना स्वामी मानने के लिए, अपने आप को अर्पण करने के लिए ऐसा मन दे परमेश्वर। दिए इन वचनों के लिए तेरा धन्यवाद। एक एक को आशीषित करना प्रभु। विनती को सुनो पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र संतों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सबके साथ होती रहे। आमीन।